अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हमारे साथ हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ अदनान अंसारी साहब। आपका नाम बहुत सुना है यहाँ पे, अब वैंकूवर में भी आप छा गए हैं। अदनान साहब, बताइए आप इस वक्त कहाँ पे हैं, कहाँ से हमें ज्वाइन किया आपने? इस वक्त हम जहां मैं रहता हूँ यूके लंदन। अच्छा। तो बस सुबह के 7 बज रहे हैं। और माशाल्लाह। आप याद किया तो हम आ गए। जबरदस्त जबरदस्त। और अदनान साहब, हवाला है हमारा यहाँ पे एक फैशन शो जो कि यहाँ पे होने जा रहा है। हमारी जो वेस्टर्न कनाडा की बिजनेस एसोसिएशन है वो करने जा रही है, और आप इसमें बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। थोड़ी सी आप अपनी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दीजिए, थोड़ी सी हिस्ट्री दीजिए। कब काम शुरू किया, कहाँ से किया, और कैसे शौक हुआ, और आज आप कहाँ पे हैं, अगर मैंने ताकि आपको ये बताना। आपके लाइफस्टाइल को भी हाईलाइट किया जा सके। हाँ, जरूर जरूर। मेरा लाइफस्टाइल तो बड़ा हेल्दी है, लेकिन मैं बड़ी छोटी उम्र से काम करना शुरू करा। और हाँ। अगर मुझे कहूँ ये किस उम्र से शुरू करा और मेरी अब कितने साल हो गए, तो आप मेरी उम्र को पहचान लेंगे मैं कितना बूढ़ा हूँ। I was जी। very young. I was I think in university or college सबसे मैंने I start working. बट मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेलीविजन का है मेनली। मेरी आखिरी जो नौकरी थी, आई वाज द क्रिएटिव हेड फॉर पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी जिसे कहते हैं। जी तो मैं जी। इसका हेड रह चुका हूँ इसको 6 साल। वो मेरी आखिरी नौकरी थी पाकिस्तान में। उसके बाद 15 साल पहले मैं यूके मूव कर गया। अदरवाइज मेरा ताल्लुक एक नॉर्मल फैमिली पाकिस्तान की जैसे होती है। कभी हम्म। सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला और इतनी इज्जत देगा कि वो यहाँ तक ले आएगा। हम्म। I'm yeah, I'm the second last in my family, but I हम्म। was the rebellion, I was the black sheep अकेले। So बस वो सफर चलता रहा काम का। पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही, वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज्यादा रही, बहन भाइयों की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही। वो इतना इनकरेज करते रहे तो मैं बड़ी जल्दी से, आपको होता है ना कॉन्फिडेंस हो, बैकग्राउंड सॉलिड हो, सपोर्ट हो, तो आप फिर निकल जाते हैं। हम्म। तो बस वो करते करते यूके आ गया। एक प्राइवेट चैनल था, उसको भी लॉन्च करा। मेरा बैकग्राउंड सॉलिडली एडवर्टाइजिंग था। मेरा सबसे पहला जो मेरा काम था, पढ़ाता भी था मैं। आई वाज अ टीचर, दैट्स हाउ आई हम्म। स्टार्टेड। हम्म। देन आई बिकम अ फैशन डिजाइनर। हम्म। उसके बाद वो छोड़ा। देन आई बिकम एन आर्ट डायरेक्टर एंड देन प्रोडक्शन डिजाइनर। फिर करते करते मैं इतना उसमें चला गया, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव फील्ड थी पूरी, और मैं बस वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो हम्म। उसमें होता ये कि हर जगह में मुझे शौक था। कपड़े बनाता गया तो बोर हो गया। अच्छा। सर्टेनिटी ये था कि मेरा, हाँ, मैं छोटा था ना, तो मैं अपने वालिदैन के साथ जब सोता था तो मैं अपने बा की बात सुनता था अपनी माँ से। वो कहता था, इसको बांधना नहीं, ही इज गोना फ्लाई, ये बड़ा तेज है, इसको छोड़ छोड़ देना। तो वो मेरे शायद जहन में बैठ गई। ये क्या था, ये उस बात का असर था या क्या? मुझे खुद था कि मैं चार पांच चीजें कर लूं। अब जैसे मैं कोई इवेंट करने, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो जो वैंकूवर में हम इवेंट करने जा रहे हैं जिसका जिक्र आपने किया है, उसमें देखिए मैं कोरियोग्राफी भी करता हूँ, लाइट डिजाइन भी करता हूँ, सेट डिजाइन भी करता हूँ, ग्राफिक्स भी करता हूँ, पीआर भी करता हूँ, मार्केटिंग भी करवाता हूँ। हर जगह हर चीज में मैं साथ साथ चलता रहता हूँ। स्टाइलिंग में भी, हेयर एंड मेकअप में भी, हर चीज में। शो भी डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन लोग इस तरह अमूमन नहीं करते। अच्छा। बट क्योंकि मुझे शौक है, मेरा हम्म। पैशन है, तो हम्म। वो जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि वो जो बचपन की चीजें थी ना, कि हम्म। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। जिंदगी में इंसान के पास तजस्सुस का होना बड़ा जरूरी है। जिसे हम्म। कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी, यू हैव टू हैव दैट इन योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल नेवर ग्रो। तो मेरे अंदर शायद वही भरी हुई है। इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल नाउ। अच्छा, आपने आपने जो जिक्र किया है, आप टीचर भी थे और फिर आपने पीटीवी में भी काम किया। तो जब आप टीचर होते हैं तो फिर वो तो हर फन मोला, वो तो आप कोई भी काम जो है ना वो तो अंडरस्टूड है कर सकते हैं। लेकिन फैशन एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, फैशन इज एवर चेंजिंग, इवॉल्विंग। बिल्कुल। इसमें आपका कैसा तजर्बा रहा, और फिर उसको फिर आप लेके कैसे चले, और देन मैं फ्रॉम जी, फैशन टू कैट वॉक, कैसा जर्नी था? नवीद, देखिए कपड़े का ना मेरे घर में फैमिली में बड़ा शौक था मेरे अम्मा अब्बा को। और मेरा ताल्लुक, यू नो, मेरे पेरेंट्स इंडियंस थे, मतलब यू नो दे वर माइग्रेटेड इन पार्टीशन। हम्म। तो जो मेरे जो घर वाले थे उनका जो ओढ़ना पहनना था वो खास तबके का था। वो दिल्ली के थे, तो बड़े अच्छी फैमिली से थे, तो कपड़े अच्छे पहनते थे, हम्म। खुश खुराक थे, खुश लिबास थे। उस पर हम्म। बड़ा जोर था, खुश लिबासी पे बड़ा जोर था। तो वो हमारे ब्लड में था।
कपड़े पहनना है, अच्छा। करना है, अच्छी चीजें। वो करते करते फिर दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, चलो इनका भी कर दिया। फिर आप क्रिएटिव इंसान होते ना, तो फिर आप बहुत कुछ कर जाते हैं। यू नीड टू नो योर सेल्फ। थैंक्स टू माई पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, उन्होंने हम्म। मुझे मुझे पहचानने में बड़ी हेल्प कराई। हम्म। उन्होंने ही मुझे पुश करा कि यू कैन डू अ लॉट, थिंक, डू वट एवर यू फील है। सही। पढ़ाई में अच्छा था, हम्म। तो खुश भी होते थे मुझसे, वो अच्छा पढ़ हम्म। लेता है, जो करना है करने दो। सो वो ये जो है ना, डिजाइनर बना, उसमें कपड़े देखता था तो सेंस था। अम्मा अब्बा अच्छे कपड़े खुश पहनते थे, वो बड़े मशहूर थे अपने कपड़ों की वजह से भी। हम्म। तो वो बस वो फिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बचपन का, मौसम अब्बासी, उसने मुझे फोन करा कि जी मैगजीन देख, बाहर का लगता है। देखा मैंने, तो मैंने कहा अरे तो यहाँ कर कहते हाँ, उसमें बाबरा शरीफ हमारी एक्टर होती, बड़ी मशहूर, दुनिया हम्म। जानती है उनको, का एक हम्म। कवर था। मैं पहचाना नहीं उन्हें, कहते ही हम्म। देखो वो है, मैं समझा को बाहर का वोक शो है। बट एनीवेज, वो मैगजीन देख के उसने कहा तुम कपड़े डिजाइन करता है तू, तो भाई कर ले। मैंने हम्म। कर लेते, स्केच करके गए, अप्रूव हो गया, हम्म। लात पड़ी तो डिजाइनर बन गए। लेकिन जब डिजाइनर बना और जब शोहरत मिली, तब हम्म। एहसास हुआ कि अच्छा इसमें भी कुछ पोटेंशियल है। वो करता रहा, 2-3 साल किया, बट फिर मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मुझे फिर ये था कि कुछ और करूं, मुझे करना कुछ और था जिंदगी में जो मैं अब कर रहा हूँ। हम्म। शायद मुझे एक काम में मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं 3-4 चीजों में हाथ डाल के रखता हूँ। सो वो मेरे साथ था। फिर मैंने सेट डिजाइनिंग पे, एक दफा मैं कमर्शियल पे गया, फिर मैं एक दफा शूट पे गया, ऐसी असिस्ट करने के लिए अपनी दोस्त को, झूठ बोल के लगी थी वो भी, मेकअप आर्टिस्ट बना के मुझे। उसमें कुछ, मुझे उसमें मेकअप वगैरह कुछ नहीं आता था, सोचे। अच्छा। मुझे वो अप नॉर्थ ले गई, वहां से बस ये हुआ कि चलो चलते चलो शुरू हुआ। मैंने ऐसी ब्रश पकड़ा तो, कि पेंट करता था, आर्टिस्ट हम्म। था, तो मेकअप भी कुछ नहीं मुश्किल लगा। मुंह हम्म। किसी का रंगना था, रंग दिया, वो भी हिट हो गया। तो हम्म। वापस आया तो ये भी सीख लिया। शूट पे थे, डिले हो गया, 15 दिन हो गए शूट में, 2 दिन 3 दिन की जगह बारिश हो रही थी। सैफद मलूक पे शूट था, बहुत सालों पहले की बात बता रहा हूँ, 99-98। लेकिन ऐसा हम्म। लगता है कि बड़ी पुरानी बात है। बट एनीवेज, वो करके आया तो मुझे आर्ट डायरेक्शन की ऑफर हुई, प्रोडक्शन डिजाइनर की ऑफर हुई, वो सीखा। आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अ गुड ऑब्जर्वेंट, मैं सीखता बड़ा जल्दी। हम्म। तो वो जो है, और मैं छोड़ता नहीं हूँ सीखे बगैर। अगर मुझे कोई लग जाए ना और मुझे ना आए, तो मैं रुकता नहीं हूँ, कहता सीख के छोड़ूंगा। तो वो थोड़ा सा मेरे में के अंदर एक है सेटिवनेस, कि मुझे सीखने का शौक है। अच्छा। आई वांट टू लर्न एवरीथिंग, नॉट क्या, आई एम वेरी कंपेटिटिव। मैं डूअर हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी, अल्लाह के अलावा कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आप कोई चीज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, आप भी तो मेरी तरह के इंसान है ना। सही। सही। व्हाई कांट आई डू इट। आपकी वजह तो वही दिमाग है ना। तो कुछ लेवल ऊपर नीचे होते, बट यस, अच्छा मेरे जी, में। आप मल्टीटास्किंग हैं और आपने बड़े खूबसूरती से आपने डिफाइन किया, आपने अपना रोल डिफाइन किया और आप एक सक्सेसफुल, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स में एक आपका बड़ा नाम है। तो लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया, उसमें आपने बताया कि कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी इज a separate entity, it's an art। कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि वो दिमाग में हो कि किस तरीके से, कहाँ से, किसको और कौन से ऑब्जेक्ट को आपने हाईलाइट करना है। दिस इज समथिंग व्हिच पीपल लर्न एंड इट्स years and years। इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोरियोग्राफर भी होता है ना, वो हम्म। स्टाइलिस्ट के बगैर काम नहीं कर सकता। जो हम्म। स्टाइलिस्ट है वो कोरियोग्राफर की सुनेगा तो ही अपना अच्छा काम कर पाएगा। तो ये टीम वर्क है। हम्म। अच्छा मेकअप होगा तो ही, सिंस आई एम एन आर्ट डायरेक्टर माई सेल्फ, हम्म। विजुअलाइजर भी हूँ, कोरियोग्राफी भी करता हूँ, लाइटिंग भी करता हूँ, फिल्मिंग भी करा लेता हूँ, आर्ट डायरेक्टर में सब चीजों में जाना पड़ता है। अच्छा। तो वो मेरा विजन होता है कि अच्छा जी हम्म। मेकअप ऐसा रखना, कोई लाइट ये ऐसा होगा, स्टाइलिंग के ट्रेंड्स देखते रहता हूँ, अपडेट रखता हूँ कि ये ऐसा होगा। सारे बाहर के शोज देखता हूँ, ये कोरियोग्राफी कैसी हो रही। हमारे हम्म। यहाँ आज तक वही कोरियोग्राफी कर रहे हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, ऐसे दुनिया के उस खत्ते में रहते हैं where the fashion is booming like anything. You walk on a street and you see the window, you get an idea of styling and clothing and color combos and everything. हम्म। So हमारे पास अभी भी सैडली अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो साउथ एशियन शोज होते हैं वो अब वो होते हैं जो हम 1980s में करके आ चुके, खप चुके हैं। वो अब हम्म। यहाँ पे ट्रेंड चल रहे हैं, वो वही मतलब घिसे पिटी कोरियोग्राफी। अगर आप हमारे शो की कभी कोई वीडियो मौका मिले, आप तो इस दफा आ ही रहे, तो आप देखिएगा। इट्स अ वेरी इंटरनेशनल शो, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस ट्रेंड शो। जिस तरह आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना,
ये भी एक उसी तरह का हमने इसको बड़ा वो रखा हुआ है। तो कोरियोग्राफी उसी लिहाज से करनी पड़ती है कि बहुत ड्रैग ना करे, चीज लोग देख भी लें, अच्छा भी लगे, ड्रैग भी ना हो और स्मूथली निकल जाए। उसमें सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं होती, उसमें म्यूजिक भी होता है। जी। कि अगर सपोजिटली कपड़े वीक है तो म्यूजिक तो अच्छा हो ताकि लोग म्यूजिक हाँ, एंजॉय करें, और अगर कपड़े भी अच्छे उसकी उसकी म्यूजिक भी अच्छे हैं, सिलेक्शन भी बहुत जबरदस्त होनी हाँ, चाहिए। वो कपड़े उसका देख के उसकी करना पड़ता डिलीवरेंस है। भी होनी चाहिए, और बस बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। इट्स अ फुल फ्लैज, एक एक बहुत बड़ा काम है जो आपको करना पड़ता है, और वो बहुत आप प्रेशर कर रहे होता हैं। है और बड़ा स्पॉन्टेनियस आपको डिसीजन लेनी होती है, विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स। कपड़े हम्म। कभी हो जाते हैं, कभी आपको नहीं पता, बैक स्टेज बड़े ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। तो लास्ट मिनट में कोरियोग्राफी भी चेंज करनी पड़ जाती है, बताना पड़ता है एक्सप्लेन करके कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, सो उससे पहले कि हम वैंकूवर पे आए, और वैंकूवर का जो क्योंकि हमारा जो टारगेट जो शो है वो तो यही है वैंकूवर में। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले कौन सा आपने शो किया है जिसकी आपकी थोड़ी सी मेमोरीज आप शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नवीद, मैंने इतना काम किया है ना, तो आप मुझसे वो वाला सवाल पूछ रहे हैं जब अपनी किसी माँ से पूछे कि तुम्हें अपना बच्चा कौन सा पसंद है। लेकिन यस, यादगार मोमेंट्स हैं मेरे लिए बहुत सारे, जिसपे मुझे अवार्ड्स भी मिले हुए। आई वाज फर्स्ट मुस्लिम पाकिस्तानी आई थिंक, जिसको बकिंगम पैलेस में प्रिंसेस केट ने बुला के मेडल भी दिया। आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान विद द माशाल्लाह। कॉमनवेल्थ। न्यू ईयर्स डे परेड होती है यहाँ पे 1 जनवरी को, जब हमारी क्वीन हयात थी। हम्म। तो उनकी पहली दफा उन्होंने एम्बेसी को कहा था, और मैं वाहिद पाकिस्तानी एम्बेसी थी जिसने 48 घंटे के नोटिस के ऊपर 46 मीटर लॉन्ग फ्लोर डिजाइन किया था, और उसमें वाह। पूरा पाकिस्तानी कल्चर था, वो पूरा एक स्ट्रीट थी। वो भी मेरा एक बहुत यादगार है। फिर मैंने जी। लैंकास्टर हाउस, अगर आपने नाम सुना हो, जो कि बकिंगम पैलेस का हिस्सा है जहाँ पे ऑफिशियल खाने होते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो पाकिस्तान का झंडा भी उसी जगह पर आया था। तो वाह। पाकिस्तान की जब 75th एनिवर्सरी आई थी, हम्म। इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी, तो उसका जो शो था, हम्म। वो शो मैंने लैंकास्टर हाउस में किया होगा, जिसमें बड़ी मशहूर आपकी एक सीरीज चल रही है क्राउन, वो पूरी उसमें शूट हुई। एंड क्या द बात। रैम्प वाज 350 फीट लॉन्ग, बिकॉज 3 कमरों पे वो था, और इट्स गोल्ड प्लेटेड, द होल वाह। बिल्डिंग। उसके अंदर जो कार्विंग्स है वो है। फिर मैंने लंदन की बसेस एम्बेसी के साथ मिलकर डिजाइन करी थी, कि आई वर्क विद द पाकिस्तान एम्बेसी क्वाइट अ लॉट, बिकॉज मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट यही था कि टू चेंज दिस विजन ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान कल्चर, जो हमारे यहाँ पे टिपिकल स्टीरियोटाइप है ना कि जी दिस इज व्हाट वी आर, तो वो हम्म। हमने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले पड़ोसी मुल्क के बड़े बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स होते थे, हम्म। यूके में स्पेशली बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। अब तो हम अमेरिका में भी करते हैं, कनाडा में भी हम तीसरा साल है, यूके में हम्म। तो 15 साल से कर रहे हैं, यूरोप में और यूके में 15-12 साल से कर रहे हैं। हम्म। तो बहुत सारे अनगिनत, आप सोचें हर शो में मेरे 50-60 डिजाइनर्स होते हैं, तो अगर साल में 4 ये शोज करता हूँ तो आप सोचिए कितने हजार डिजाइन ऊपर मैं लॉन्च कर चुका हूँ पूरी दुनिया में। बड़ी बड़ी सो बात वो है। बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वही हुआ कि स्लोली पेनिट्रेट कर गया, लेकिन हमारा पाकिस्तानी फैशन बहुत ज्यादा बूम कर गया, रिवॉल्व कर गया इस सोसाइटी में भी और हर दुनिया में हर हिस्से में भी। हम्म। सो यस, सारे ही मेरे मोमेंट, हर इवेंट की एक अपनी याद होती है, हर इवेंट की अपनी कहानी होती है। मैं एक हम्म। जुमला कहता हूँ बड़ा मशहूर है कि एवरी पिक्चर हैज अ स्टोरी। कोई तस्वीर यस। ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके पीछे कोई कहानी होती है। ये सही बात, सही तो बात है। कोई भी प्रोडक्शन, आपको कहूंगा कि आप भी प्रोडक्शन करते तो कोई भी प्रोडक्शन, हर उसके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई मकसद, कुछ ना कुछ होता है। तो मेरा मकसद यही था कि हम्म। कुछ अच्छा करूं जिसमें हम सबकी, पाकिस्तान, एशिया, साउथ एशिया, सब पूरी कम्युनिटी को एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, कि जहाँ पे हम अपनी इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सके कि भी हम किसी से कम हैं। बिल्कुल तो सही है, दैट वाज बिल्कुल माय सही। विजन एंड स्टिल आई एम डूइंग द सेम। वैंकूवर कभी आना हुआ इससे पहले? इससे पहले मैं नहीं आया था, मैं तो कनाडा नहीं आया इससे पहले कभी, लेकिन मेरे 3 साल से, मतलब कोविड से पहले पहले हमने करना था, लेकिन काफी ज्यादा फिर आना जाना हुआ। फिर वैंकूवर का मुझे ऑफर हुई कि जी मैंने एम्बेसी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना आपसे काम किया हुआ, तो मैं सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है। सो फिर उन्होंने कहा कि जी जब इतना बड़ा शो अब कनाडा में हिट हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम, आपको जैसे पता है, एक मैं डेटें बता दूं कि हम 2 तारीख को ओटावा में फैशन शो कर रहे हैं एट द पार्लियामेंट बिल्डिंग। देखिए ये मेरे लिए बड़ा प्रेस्टीज का काम है, बड़ी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है कि हमें वेन्यूज बुला के दिए जाते हैं, थैंक्स टू द एम्बेसडर्स, यही टू।
दिस इज द सेकंड टाइम आई एम डूइंग. पिछला हुआ था, वाज अ सुपर डुपर हिट. एंड दिस टाइम इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत रखने वाला है. 2 मई को वहां पे है. 5 मई को मिसिसागा में हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, खाली ट्रंक शो इस दफा. सैडली तो देखने वाले बड़ा नाराज हो रहे हैं कि जी आप शो नहीं कर रहे हैं, इस दफा नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा ट्रंक शो की रोड शो है पूरा. ये स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से यूके में. तो मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में, फिर ऑटोवा, फिर मिसिसागा, फिर टोरंटो है एंड हमारा स्टॉप ओवर. क्योंकि टोरंटो इतना खूबसूरत शहर है तो हमने कहा आखिर में वहां करेंगे ताकि हम थोड़ा सा आराम कर लें. तो वैंकूवर को 10 और 11 मई को आपका हम ये वैंकूवर में कर रहे हैं, शेरटन गिलफ्रेड सरी के अंदर. इट्स अ 2 days एग्जीबिशन का इवेंट है. फर्स्ट डे इज अ फैशन शो प्योरली. आप आइए, कपड़े देखिए कि लगते कैसे हैं पहन के, और दूसरे दिन वो कपड़े भी खरीदिए, डिजाइनर्स से भी मिलिए, काफी बड़े बड़े नाम है. अच्छा, मैं भी आपको ये बता दूं कि हमारे इवेंट में खास बात क्या है, वाई इज डिफरेंट, एंड वाई आपके देखने वाले या आपके सामने नाज़रीन है वो क्यों आना चाहेंगे. इसलिए इसमें लोकल ब्रांड नहीं होता कोई भी. ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं. 90% पाकिस्तानी होते हैं और कुछ साउथ एशिया से होते हैं, मुल्क से. डिजाइनर खुद वहां मौजूद होता है. ब्रांड रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही होती जिस तरह दूसरे इवेंट को होता है ना कि आप जाए कि ब्रांड रिप्रेजेंट मल्टी ब्रांड स्टोर के कपड़े. यहाँ हुसैन रेहार है तो हुसैन रेहार होगा, जैन हाशमी है तो जैन हाशमी होगा. सो जिससे आप सफाया so you can relay, you can actually talk to them, yes, and then you can talk to you them, can have a actually selfie with pursue them, और ये जबरदस्त चीज है. और ये बड़ी जबरदस्त. वो इसीलिए आ रहे हैं कि यू कैन टॉक टू देम, ट्वीक द डिजाइन, प्लेस योर ऑर्डर, मेड टू ऑर्डर, ब्राइडल्स के अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे हैं. सो ये डिफरेंट है हमारा, और इसीलिए हम थोड़े से डिफरेंट है. एंड ऑन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का ये एक बहुत लैंडमार्क होने जा रहा है. और मैं तो इसमें काफ़ी इंथुजियास्टिक हूँ कि यहाँ पे एक ये जो आप पहली दफ़ा एक ऐसा लैंडमार्क छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखे साउथ एशियन फेस्टिवल इस तरह के होते हैं, साउथ एशियन फैशन शोज भी होते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली एक पाकिस्तानी टच होगा जिसमें पाकिस्तान की जो ब्रांडिंग होगी, और फिर उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग आप जो जिक्र कर रहे हैं, अमेजिंग. ये चीज़ देखने को मिलेगी और बहुत सारे लोग बेताब हैं आपका शो देखने को. और हमने लोगों से वादा किया था कि नान भाई को सामने लेके आएंगे ताकि पता चले कि बिहाइंड द सीन और सामने कौन है. तो आपकी एक काफ़ी काविश है, और ये एक आप जो कुछ करने जा रहे हैं इसके तो हम देखेंगे, लोग आपको विजुअल जाके देखेंगे तो फिर आपको सराहेंगे और सराहेंगे. लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका लैंडमार्क क्या है. एट द एंड ऑफ द डे यू आर वन प्राउड पाकिस्तानी, जो मैं आपको देख रहा हूँ. और आपने आपके अंदर जो एम्बेसीज के साथ मिलके जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, दैट इज जस्ट गो लॉन्ग वे. और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये एक आप पाकिस्तान की इज्जत दूसरे ममालिक में बढ़ा रहे हैं. और 8वां में जो आप वहां पे जाके जब करेंगे तो ये भी एक माइलस्टोन होगा, हमारी कम्युनिटी के लिए माइलस्टोन होगा. इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम एफर्ट. देखिए आप जैसे लोग अब हमें प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं. पहले मैं नहीं करता था, आना शुरू करके बहुत सारे इदारे हैं जैसे PWTC है, पाकिस्तान वेस्टर्न ट्रेड एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने हमें ये इवेंट स्पॉन्सर किया हुआ है जो 10th है. सो इट्स लोगों की मोहब्बत है और लोगों का हम पे ट्रस्ट है, तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं. लेकिन ये बड़ा प्रेशर होता है हम पे, जिनका भरोसा हम पे है वो टूटे ना. नहीं वो बिल्कुल और बिल्कुल सही तो करना नहीं है आपने, बेशक, क्योंकि ये आपको आपकी एक छाप छोड़ के जाता है. और ये PCW जो आप नाम ले रहे हैं, बिजनेस हमारी एसोसिएशन का, इन्होंने बहुत काम किया, बहुत थोड़े अरसे में बहुत बड़ा काम किया है. और दे आर जस्ट कंटिन्यूसली डूइंग इट. उसमें बड़ी कोशिश है बुशरा की. और मैं चाहूंगा कि इनका नाम हाईलाइट हो, क्योंकि ये लोग राबिया ने बेअंतहा कोशिश की है कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड दीज टू wonderful ladies. And don't forget the Consul General of Pakistan also. कौंसल जनरल साहब का एक इशू ये है कि वो क्रेडिट नहीं लेते. हम उनको हमेशा क्रेडिट देते हैं, वो लेते नहीं है. बट दैट he is the one man
who has a lot of credit. एक क्रेडिट नहीं है, बहुत सारी उनके मल्टीपल क्रेडिट्स हैं चलिए वो जिसमें ना ले, एक हम ही हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, है। है हम ना? तो लाजमी एक्नॉलेज करते हैं, और उनकी उनकी वजह से ही ये चीज जो है वो आगे बढ़ रही है। और दिस इज एंड हम देखेंगे कि इस कम्युनिटी को वो एक लेवल पर, उनका एक ख्वाब था जो मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया था कि ही वांटेड टू सी दिस कम्युनिटी एट सर्टेन लेवल। तो वो उसकी ताबीर हो रही है, उसकी ताबीर सामने माशाल्लाह। दिख रही है। तो अदनान साहब, आप जैसे लोग जब यहाँ पे आएंगे और एक स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कम्युनिटी भी देखेगी, और हम चाहेंगे कि कम्युनिटी जो है वो भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करे। हम कम्युनिटी के सामने आपके शोज लेके भी आएंगे, और आप लोग देखेंगे भी, लेकिन वी वांट देम टू जस्ट बी एट द शो। जो प्लीज, लाइव मोमेंट्स हैं उनको बिल्कुल कैप्चर करें। लाइव मोमेंट्स को कैप्चर करना है, क्या ही बिल्कुल। बात होती है, और वो आप विटनेस करेंगे। और आपको हम और इस तरीके से देखेंगे जी। मैं बताता हूँ आपको एक और बात, कि ये सिर्फ फैशन शो नहीं है, हम्म, इसमें हम कपड़े नहीं दिखाते, ये हम्म, सेलिंग स्टाइल। ये ध्यान में रखिएगा कि हम आपको कपड़ों की वेरिएशंस दिखाते हैं, क्या कि बात है। दुपट्टा कमीज सलवार आपने ऐसी नहीं पहनना, साड़ी आपने ऐसी नहीं पहननी। तो मेरे हम्म, पास जो स्टाइलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान से आ रहे हैं, हम्म, हमारे यूके से भी स्टाइलिस्ट आ रहे हैं। तो हम्म, यहाँ से यूके से बहुत बड़ी टीम फ्लाई करती है, हम्म। मॉडल्स भी आते हैं बाहर से आपके, अच्छा, ये और हमारी जो लेडीज सुन रही है ना, उनके लिए बड़ी तकलीफदेह बात होगी कि अभी इतने दिन बाकी हैं। आप इतना कुछ उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, वो तो अभी बिल्कुल। से तैयारी शुरू कर देंगी वो। नहीं नहीं, तो उनसे बोलें कि जाएं और जरूर आए, डिजाइनर से मिलें, और इट्स वन ऑफ साल में एक ही एक्सपीरियंस है, और एब्सोल्युटली, बड़ा एब्सोल्युटली। पर्सनल सा होता है, क्योंकि डिजाइनर से, ये वो डिजाइनर है नवी के, लोग इनसे, मतलब इनको शायद देखा ना हो, तस्वीरों में देखा हो, लेकिन इन पर्सन वहां पे होंगे। जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू नीड टू गो देम, पर्सनलाइज्ड है। सो मैं बताता कि शो जो है ना वो इट्स अबाउट ट्रेंड, कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, दुपट्टा कैसे पहनना है, साड़ी कैसे पहननी है, चीजों में जो बदलाव कहाँ से आ गया है, किस हद तक थिंग्स हैव बीन ट्वीटेड, हाउ डिफरेंटली नाउ presented. It's not just about fashion, is not about clothing anymore. It's about the entire life, what you eat, how you sleep, what you wear, not just what you wear, what you eat, सही how सही you है। think, what you read. एब्सोल्युटली। और एक सबसे बड़ा अजाब तो सोशल मीडिया है, एवरीबॉडी इज वाचिंग। हाँ, ये तो दिखाता है आपको इट्स अ कि वेरी, हो क्या हाँ, रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि लाइफ थोड़ा सा सिंपल रखें, सादा रखें। डू यू हम्म। नो व्हाट आई मीन? कि बिल्कुल सही। ठीक है, सोशल मीडिया इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग, इट्स एन एंटरटेनमेंट, मैं इसको एज एन एंटरटेनमेंट लेता हूँ, कोई मैं सीरियस इमेज बिल्डिंग पे नहीं लेता, टू बी देखें अदनान साहब, अब तो वो जो अब सादगी है उसको भी अब फैशन बन गया है, सादगी भी फैशन के तौर पे आगे जा अच्छा, रही वो मैं वही आ रहा था कि मुझे लोग कहते हैं आप है। तस्वीरों में फिल्टर नहीं लगाते, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा लोग तो सामने से देख के मुझे पहचानेंगे नहीं कि मैंने फिल्टर लगा लिया तो रहने दे, मैंने कहा मैं ऐसे ही हूँ। क्योंकि उसके बड़े गलत इम्पैक्ट भी हैं, लोग अपने आप को फिल्टर लगा के पतला भी करते हैं, लंबा भी करते हैं, कुछ खदोखाली बदल लेते हैं, पहचाने नहीं जाते आप उनसे। हम तो खैर मजाक ही उड़ाते रहते हैं लेकिन फिर आप जब कि रियल बॉल में लेके देख फिल्टर लेंगे तो, लगाए, आप जब रियल में गलती देखें तो फिर बेहोश भी हो जाएंगे उस नहीं दिन। जी हाँ, फिर आपको नहीं आता ना समझ। वो असल में मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको टिकटॉक से मुझे खौफ आता है, उसमें कुछ मेकअप के ट्यूटोरियल में देखता हूँ ना, अरे आप या अल्लाह, ये इधर क्या अजाब है। वो वो जो आजकल वो जो लाइव सेशंस आ गए हैं, वो जो हर बंदे ने कैमरा पकड़ा वो होता है और लाइव करते हैं, तो वो कोई बेचारा फिल्टर लगाना भूल गया तो लाइव में देख के तो पता और नहीं चलेगा मतलब असल बंदा कौन देखिए, है। वही मैं बता रहा हूँ कि कितना कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कितना एडवांस हो गई चीजें ना, तो मैं कह रहा हूँ एडवांस हो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव चीजों में। मेकअप इज नॉट अ गुड थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपकी स्किन डैमेज होती है, आप थोड़ा बहुत कर लें। अब आप मेरा शो देखेंगे ना नवीद साहब, तो नवीद भाई, उसमें भी मैं डिजाइनर, मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उससे क्या कहता हूँ, एनहांस दैट मॉडल्स ब्यूटी, हाँ। डोंट मेक देम लुक लाइक विचेस। क्या जबरदस्ती आपने मेकअप कहा है तो आपने मेकअप फॉलो ही करना है। आप उसको देखें, इस पे सूट करता है नहीं करता, चेंज इट, कीप इट सॉफ्ट, कीप इट नाइस, कीप इट लाइक नॉर्मल, बाल नॉर्मल रखिए, डोंट डू एक्सपेरिमेंट, ताकि एक आम आदमी देखने वाला उसको अपने आप से रिलेट कर सके कि अच्छा दिस इज व्हाट आई एम, मैं भी ऐसे मेकअप करती हूँ, या मैं भी ऐसे कपड़े पहनता हूँ, तो मैं भी पहन के ऐसे ही लगूंगा। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखें, लोग कहते हैं बड़ी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, बिकॉज ये कपड़े की बात नहीं है, इट्स द कॉन्फिडेंस दैट यू वेयर, एग्जैक्टली। इट्स नॉट अबाउट क्लोथ। अब जो मैं पहना हूँ, मैं उसको बॉल का, मेरी उम्र देख लियो, मेरे लोग कहते हैं, मेरे दोस्त, तुमने क्या पहना है, तो मैंने कहा कपड़े पहनने से क्या होता है, आई फील गुड फ्रॉम आउटसाइड, देन आई फील गुड फ्रॉम हियर।
मैं किसी के लिए नहीं पहनता, मैं अपने लिए पहनता हूँ, मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है, मैं शीशे अदनान में अच्छा साहब, लग रहा हूँ। अदनान साहब मुझे लगता है इसीलिए आपके फेक अकाउंट्स बन रहे यार वो एक अलग कहानी, ना बोले इससे तो इतने बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं नहीं, सकता जितने इतने। कपड़े हाँ, पहनेंगे उतने फेक अकाउंट्स बनेंगे तस्वीर का तो ऑनेस्टली ये तो शौक अब्बा की तरफ से है। हाँ बचपन से ना हमारे पास हर साल का अम्मी का पर्स होता था, हाँ उसमें हर बच्चे की तस्वीरें उस पर्स में होती थी साल के, और वो साल का पर्स ऐसे अलमारी में लगी होती थी हमारे। आप पर्स निकाले अम्मा का, उसमें साल की सबकी तस्वीरें होंगी फैमिली। तो बस वो है सबको, तो क्या थोड़ा सा यही शौक है बस, अच्छा खाने का और तस्वीरों। चलें जी, ये एक इंट्रोडक्शन था हमारा, एक ब्रीफ बहुत शुक्रिया। इंट्रोडक्शन, और हम आपको देखना चाहेंगे, लाइव देखना चाहेंगे, हमारी कम्युनिटी आपको लाइव देखना चाहेगी, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख भी रहे हैं, वो भी आपको दोबारा लाइव देखना चाहेंगे। हम जरूर चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे अगले शोज़ में भी आइए, तशरीफ़ लेके आइए, थोड़ी सी हम और जरूर डेवलपमेंट पे बात करेंगे, राबिया जरूर को भी हम जरूर दावत जरूर। देंगे। लेकिन आज जो हमारा पर्टिकुलरली आपको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद यही था कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली हाउ नेचुरल दिस फैशन शो इज़ गोइंग टू बिकम। या और इसमें इट्स नॉट ऑल अबाउट फैशन, इट्स एवरीथिंग, सर। इंक्लूड्स everything. So जो भी प्रोडक्ट है वो आपके सामने होगी, and then you can actually relay, you can actually talk to people, या you can, you can do lot more things than just, having to see this one particular fashion show. So ठीक ये ठीक। यही आपका खासा है, इसी को आपने लेके चलना है। और फ्राइडे के बाद जो सैटरडे होगा उसमें आपका एक बिल्कुल, शो भी है जिसमें आप एग्जीबिशन हर है, चीज़ ट्रंक शो है, प्रेजेंट। सुबह 12 बजे से रात हाँ, 8 बजे। और उसमें कोई टिकट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वहाँ पे आप बिल्कुल आ नहीं है। सकते हैं कि, लेकिन जो पहला शो है उसमें चूंकि ये बिल्कुल, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ये नहीं चाहते कि आप हर बंदा वहाँ पे आए, ये वो हर एक बंदे के मुनासिब। टेस्ट का समझ में भी शायद ना आए ना, हाँ जिनको हाँ। पैशन है ना फैशन का, उनके लिए तो है, सबको होता है। और हाँ बट जी, सो उसके लिए जी टिकट्स हम नीचे आपके नंबर्स वो आपको दे देंगे। मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं 604-721-0956। मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ राइट इंडिविजुअल्स की तरफ, और इंशाल्लाह इस शो को कामयाब बनाना है, आप सब कम्युनिटी ने मिल के बनाना है। या आपके लिए भी एक जो कम्युनिटी के लिए एक नया शो है और एक लैंडमार्क बनने जा रहा है, और इसको आपने ही कामयाब करना है। तो हम यही चाहेंगे कि कम्युनिटी आगे आए और इसको देखे, और ये आपके लिए एक नई जिद्दत वाला शो होगा। अदनान साहब को तो मैंने तो आपको काफ़ी सर्च किया है, देखा है, और आपके मुझे शोज भी अच्छे लगते हैं। जो आपका काम है वो बहुत बड़ा है, बहुत वो इटसेल्फ स्पीक करता है, उसमें कोई बड़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना उसको लगाने की, बटरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम इटसेल्फ स्पीक करता है, तो वो उसकी हमें बड़ी खुशी है, और हम आपको मिलने के लिए इंशाल्लाह वहाँ पे आएंगे भी, और लोग भी इंशाल्लाह जो यही में डेवलपमेंट है, करेंगे। हम भी। आखिर में आप अपने कुछ वाइज वर्डिंग देना चाहें, कम्युनिटी से बात करना चाहें, फ्लोर बस इज योर्स। ये कहूंगा कि हमें मोहब्बत करते रहें, हम आपके लिए अच्छे अच्छे शोज करते रहेंगे। हम बड़ी उम्मीद लेके, और हमारे डिजाइनर्स आपके शहर एक पहली बार आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ना उम्मीद नहीं होंगे, या जैसे हिंदी में कहते हैं कि निराश नहीं होंगे। राइट, सही। वो नहीं होंगे आप, तो वो नहीं होंगे आप। वो नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड रिस्पांस, मैं आपको बता नहीं सकता हाँ, इतना सपोर्ट मुझे मिला है ना, इसीलिए मैं तीसरी दफा आ रहा हूँ। कम्युनिटी से सिर्फ यही है कि कि आए, उसको सपोर्ट करें, आप लोग होंगे तो हम आएंगे, आप लोग नहीं आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, क्योंकि आप ही की मोहब्बत है जो आप बुलाते हैं सब लोग और करते हैं इतना ज्यादा प्यार। और अल्लाह का शुक्र है नवीन भाई कि इतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स आएगा, नॉट बिकॉज मैं एक पंच लाइन है टेलीविजन पे बोल बैठ के बोल, इतना हुआ है कि कल रात तक मुझे किसी ने कहा कि कैन यू प्लीज रिलीज मोर टिकट्स, बिकॉज एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट इट, बिकॉज हम एक लिमिटेड रखते हैं, बड़ा एक्सक्लूसिव रखते हैं। हाँ, सही हम रश नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कस्टमर या बायर भी आ रहे हैं ना, वो ब्रीदिंग स्पेस हो, डिजाइनर के पास भी टाइम हो। हमें पता है कि बहुत बड़ा तूफान आता है सही है। लोगों का, उनकी मोहब्बत है कि वो आते हैं। बट यस, हम माजर चाहेंगे कि अगर नहीं ले पाए इन वक्त पे टिकट वगैरह चीजें, तो फिर इंशाल्लाह अगली बार वो जरूर आए, और अगले नहीं, साल ही होगा। आप फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएंगे तो अगली दफा जरूर नहीं नहीं, आप जरूर इंशाल्लाह जरूर। तशरीफ लेके आइएगा। और मैसेज आपकी, जी। जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पे, वो भी बिल्कुल। आपको बड़ी
कीनली देख रहे हैं और इंशाल्लाह वो अपने यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट फुट इन, आई नो। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप यू हैव ओपन बस डोर्स इन अगली बात मैं वैंकूवर। आपसे ये कहने वाला था आपके मैसेज के ऊपर, जो आपने कहा ना कि आपको बहुत से लोग देख रहे हैं कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं अपना सबसे बड़ा कंपटीशन मैं समझते हैं अल्लाह के वजात के अलावा कोई और कंपटीशन है ही नहीं। आप यू गिव द बेस्ट शॉट, आप देखें, ऑब्जर्व करें करें। वो बड़ा अच्छा किसी ने कहा था ना अदाकारा रीमा की है कि तू आगे चल, पीछे घसीटने के लिए लोग हैं ना। सो आप सही चलते रहे, तो आप सही चलते रहे, आप अपना काम करते रहे। बट ये कि लोग करते हैं, लोग होता है, हमें भी होता है एनवी करना, मैं कहूंगा इस चीज को एनवी करना, जेलस नहीं, एनवी, ये कंपटीशन भी नहीं करना। सही अब मैं बड़े बड़े शोज देखता हूँ अपने लिए कि उनसे इंस्पायर होकर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। डियोर का शो देख लिया, गुची का देख लिया, पराडा का देख लिया, दीज आर माय इंस्पिरेशन। जीदी हदीद मॉडल को देख लिया, ये वॉक कैसे करती है, यू नो। पुरानों में से हमने देख लें, नोमी कैम्बल को देख लें, वाओ, यू नो, कि वो बता बिग नेम्स। मैं आपको बताऊं, नोमी कैम्बल ही मेरे साथ खड़ी थी बकिंगहैम पैलेस पे। आई वाज रियली शॉक्ड। इट अच्छा, वाज अनदर प्रिविलेज। हाँ, मेरे फेसबुक पे जाए, बड़ी मशहूर तस्वीर है। क्या बात। So that was another privilege. We were representing, and मुझे नहीं था, वो बॉल मैन का एक बड़ा अच्छा जोड़ा पहनी थी, वो नजर नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने मुंह नीचे करके देखा तो I was gobsmacked। और सामने प्रिंसेस परेड थी हमारे से 250-60 फुट के फासले पे, और अच्छा। मेरे साथ ये खड़ी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको देखूं या इसको देखूं। What a एनीवेज, तो moment। उसमें कह रहा था कि आप अगर फोकस रखें ना, जी। तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। लोगों की बातों पे ध्यान मत दें, कौन क्या कह रहा है। देखिए, सिर्फ मेरे हेल्दी अच्छी जिंदगी गुजारना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में हमारे आजकल, नए नए नाम आ जाते हैं, नार्सिसिस्ट, तो मेंटल हेल्थ, दिस इज नथिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आप जिस दिन दूसरों को देखना छोड़ देंगे, मैं इसी बात पे आपकी दोबारा तायद कर रहा हूँ, आप दूसरों को देखना छोड़ देंगे और अपने आप को देखेंगे ना, आप खुद भी अच्छे होंगे, आपकी जिंदगी भी आसान होगी, आपका घर का माहौल भी अच्छा होगा और आपके बाहर का माहौल भी अच्छा होगा। बहुत खूबसूरत बात। थोड़ी सी डेप्थ की बात है, जरा और से बस इंसान बैठ के समझ ले। और जो भी आपका मजहब है ना, अल्लाह पे, खुदा पे यकीन करे, तो थोड़ी सी इबादत जरूर किया करें। क्या बात, बस। क्या बात, बड़ी और अच्छा खूबसूरत खाना बात। खाएं, हेल्दी खाएं, सही। मतलब ऑयली शॉयली खाने भी खा लें कभी कभी, बट इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। एक सर्टेन एज के बाद तो डेफिनेटली, यू नो, हम तो 55 को भी क्रॉस करने वाले हैं। तो कहना पड़ता है, You're not doing लेकिन bad, यही that's for sure। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, टच्ड 55 this year, I think, yes। माशाल्लाह। तो ये है कि बस ये मेरी गुजारिश है लोगों से कि अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा देखें, और अपने आप को देखें, दूसरों को भूल जाएं। सही सही है, सही भाई, ये दूसरे हैं ना आपको देखने के लिए, आप अपने आप को देखें। वो दुनिया है ना खींचने के लिए देखने है। बहरहाल जी, इट्स अ पॉजिटिव नोट। हम पॉजिटिव नोट यही है कि आप आ रहे हैं और हमें आपका इंतज़ार है, और इंशाल्लाह ताला आप को हम यहाँ पे फ्लरिश करता देखेंगे, और हमारी कम्युनिटी के लिए भी खुशकिस्मती की बात है कि आप यहाँ पे आएँ और एक अच्छा कामयाब प्रोग्राम डिलीवर करके जाएँ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जरूर। और बहुत हमसे शुक्रिया बातें आपका होती रहेंगी। वक्त का इनवाइट करने का, यू नो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और हम भी शुक्रिया। आपके साथ काम करने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक एंड यू सर। we'll work together, इंशाल्लाह, लेट्स इंशाल्लाह, करेंगे अभी। इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और आप जो लोग देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज 10 और 11 मई को शेरटन वैंकूवर जरूर आइए। डिटेल्स के लिए आप नबील भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, which is riwayat.events, बड़ी आराम सस्ती सी हमने रखी है। इस पे जाएं और टिकट लें और रजिस्टर करें इससे पहले कि वो खत्म हो।